Hi, boys and girls. I'm here with another topic where we will be just seeing how the energy starts, from where it starts, and which are the source points or yuan source points as they are known as. And the main point is the main point which we're going to discuss in this video. We are all aware of this word chi or energy. So, in our body, there are basically two types of energies or chi, that is congenital chi और we have acquired chi. हमारी बॉडी में दो तरह की एनर्जी है, एक कंजेनिटल है. कंजेनिटल मतलब अगर आप ये वर्ड सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि ये बचपन से है, हमने पैदा हुए उसके साथ ही पैदा हुए. कंजेनिटल या एक्वायर्ड मतलब जो हमने पाया है, धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीज़ आई है. Congenital chi is the one which we are born with, and acquired chi is basically derived from the foods which we eat or the air that we breathe. जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे हमें कुछ एनर्जी आती है, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे हमें जो एनर्जी आती है, ब्रीदिंग करते हैं उससे हमें जो एनर्जी आती है, वो सारी एक्वायर्ड chi है, वो हमारी एक्वायर्ड एनर्जी है. एक्वायर्ड ची तो आप जैसा खाना खाएंगे, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके हिसाब से हमारी एक्वायर्ड ची बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है. लेकिन जब हम कंजेनिटल जी की बात करते हैं तो ये हमारी वैसी एनर्जी है जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं. इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. इट्स गैदर्ड एंड फॉर्म्ड एट कंसेप्शन. जब हम पैदा होने वाले हैं, पेरेंट्स, हमारी मदर ने हमें कंसीव किया है, उस टाइम पे वो हमारे साथ होती है. इट इज़ स्टोर्ड इन द किडनीज़. एक्चुअली किडनी जो है हमारा कंजेनिटल ची को स्टोर करने का स्टोर हाउस है. आर कंजेनिटल ची इज़ स्टोर्ड इन आर किडनीज़. इट डिटरमाइंस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी. जैसी हमारी एनर्जी की ची हमारे किडनी में होएगी, वैसा ही बताएगी कि हमारे अंदर कितनी ताकत रहेगी, कितनी स्ट्रेंथ रहेगी. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एनर्जी जो किडनी की है उसको हम प्रिजर्व करके रखें. इट्स एसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कंजेनिटल जी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी कंजर्व बट नॉट रिप्लेनिश्ड. रिप्लेनिश का मतलब होता है कि हम उसको दोबारा से फिर से भर नहीं सकते. जैसे एक कटोरी में हमने कोई खाना खाया है, सब्जी खाई है, ख़त्म हो गई, तो हम दोबारा से एक कटोरी में सब्जी डाल के फिर से खा सकते हैं. लेकिन ये ऐसी एक एनर्जी है जो कभी भी हम दोबारा से भर नहीं सकते. सो आई विल जस्ट सजेस्ट, जो हम एक्यूपंक्चर करते हैं, लोग डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं एक्यूपंक्चर के, हर बार जो हम एक सुई लगाते हैं, एक्यूपंक्चर नीडल लगाते हैं, हर बार हम वो एनर्जी यूज़ करते हैं किडनी से. दैट कंजेनिटल ची इज़ यूज फ्रॉम द किडनी. तो एवरी टाइम वी आर फिनिशिंग इट ऑफ. तो वी शुड बी वेरी वेरी श्योर व्हेन वी आर डूइंग एक्यूपंक्चर कि अगर हम जो नीडल लगा रहे हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा ना लगाएं, बहुत कम मिनिमम नीडल से हम किसी को भी हील करना चाहिए. हमें ज़्यादा नीडल लगाएंगे तो ज़्यादा कंजेनिटल ची हम वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे. जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ से मतलब निकालेंगे, दोबारा से उसको भर नहीं सकते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट यू डोंट यूज़ सो मेनी एक्यूपंक्चर नीडल्स ऑन एनी पेशेंट. नाउ दिस इज़ आवर मेन चक्रा, that is our very own powerhouse. The main chakra is located at the back of the navel. The chakra has 8 petals and contains predominantly orange prana and less of red prana. It also contains smaller amount of yellow and blue pranas. Basically, this is GV4 point, जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट में होता है, उसी को ही हम मेन चक्रा कहते हैं. और ये हमारे लिए, अगर जो लोग प्राणिक हीलिंग जानते हैं वो इसको बहुत यूज़ कर पाते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मेन एनर्जी स्टोरेज फॉर आवर बॉडी. ये हमारे बैक साइड पे होता है. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द बोथ द किडनीज. You can see in this picture that GV4 is also known as the main point, which is the storage house or powerhouse or yuan source point of our body. It is also called yuan source or source point, whatever you can say. Yuan, the word itself say young, मतलब full of energy.
So yuan source is the point GV4 from where the energy is distributed to the other yuan source points. ये GV4 पॉइंट जो है मेन पावर हाउस है, यहाँ से बाकी जो हमारे yuan सोर्स पॉइंट्स है उसमें वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. यहाँ से यह मेन सोर्स पॉइंट है और बाकी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को के yuan सोर्स पॉइंट पे एनर्जी जाती है यहाँ से. The main chakra helps in the distribution of prana energy from basic chakra or Mooladhara chakra to other parts of the body. This could be better understood if we consider this chakra to be some sort of pump that facilitates the circulation of prana throughout the body parts. ये एक किस्म का एक पंप का काम करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, और पूरी बॉडी में ये हीलिंग के लिए काम आता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आता है. तो इससे आप अगर देखें तो ब्लड प्रेशर अच्छे से कम कर सकते हैं. इस चक्र को आप अगर वर्क करते हैं, इस पर आप कुछ भी ना करिए, कुछ भी इस पर ना लगाइए, सिंपली आप आंखें बंद करके ऐसे भी सोचें कि यहाँ से जो डर्टी एनर्जीज़ है वो निकल रही हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये जो चक्र है यहाँ से पूरा कुछ ग्रे कलर का बाहर निकल रहा है. आपकी बॉडी बहुत हल्की लगेगी आपको, आपका बीपी कम होता जाएगा. अगर हाई बीपी है तो आप ये ट्राई करके देखिए. सिंपली आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि इस चक्र से गंद निकल रहा है, बहुत गंद निकला है, क्योंकि इसको साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है. इस चक्र को यहाँ पर सारी हमारी एनर्जीज़ जो अच्छी एनर्जी है वो होती है, तो उसको हमें साफ़ रखने के लिए इमेजिन करने से ही काम करेगा वो, क्योंकि आप उसकी डर्टी एनर्जीज़ को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो. There are 12 source organ points and all of them are located in our wrist and ankle. Stimulating on these points can have promising results for diseases in the corresponding organs. Mostly we have these points located on our wrist and ankles. जो जितने yuan source points है आपके या wrist पे या ankles पे आपको ये मिलेंगे ज़्यादातर. और अगर हम अपने हाथों पे कुछ काम करते हैं, जैसे क्लैपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और रिस्ट को ज़्यादा ज़ोर से बजाते हैं, चूड़ियाँ लेडीज़ पहनती है, जेंट्स मोटे वाले कड़े पहनते हैं, चूड़ियों को भी टाइट चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उससे हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो खुद स्टिमुलेट होते रहते हैं. बेसिकली हमारे जो गोनाड्स के पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे रिस्ट पे और आपको ये सब यहाँ पर मिलेंगे. तो उससे हमारे जो पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं लेडीज़ या जेंट्स जब कड़ा पहनते हैं, तो उससे उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ वो प्रेशर पॉइंट से दबते रहते हैं. सो इसीलिए बोलते हैं क्लैपिंग करो या फिर आप उसको अच्छे से दबाओ उन एरियाज़ को, रिस्ट को और हैंड्स को, तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मेन yuan सोर्स पॉइंट्स मिलते हैं. द yuan source point, that is kidney 3, distributes the energy or to the different source points, and these are the source points. Lung has lung 9, L9. Large intestine, small intestine and Sanjo are there are 4. Large intestine 4, SI4 and then SJ4. Stomach has stomach 42 as the source point. Spleen 3, heart 7, urinary bladder 64, pericardium P7, gallbladder 40, liver 3. All these are very important source points. If somebody wants to test how much energy is in an organ, so it can be measured from these source points. किडनी के 3 पॉइंट से जो मेन सोर्स पॉइंट है वहाँ से जो एनर्जी है वो इन सारे सोर्स पॉइंट्स पे जाती है. अगर किसी को चेक करना है कि किस ऑर्गन में कितनी एनर्जी है, तो बेसिकली ये वाले उस ऑर्गन के उस yuan सोर्स पॉइंट से चेक करा जा सकता है उसमें कितनी एनर्जी है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का Li4 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का Si4 है, सैंजो SJ4 है. ईजी है इसको याद करना. लंग्स का L9, हार्ट का H7, स्प्लीन का SP3, स्टमक S42, देन यूरिनरी ब्लैडर इज़ UB64, पेरिकार्डियम का P7, सैंजियो अभी बताया SJ4, गॉल ब्लैडर का 40 एंड लिवर का 3. और इस तरह से आप अपने yuan सोर्स पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं.